नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एमएसआर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन 4 कार्बन और उसके यौगिक के कार्यपत्र 11 की। प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। एक परमाणु पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। यानी परमाणु है वो सूक्ष्म कण होता है, यानी छोटे से छोटा कण होता है, उसको परमाणु कहते हैं। ये स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है और उस तत्व के समस्त गुण है उनको प्रदर्शित करता है, वो परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नांकित रासायनिक समीकरण है उसको कंप्लीट करना है। एक समीकरण दी हुई है, देखिए CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी मेथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3Cl बनता है। क्या बनता है? CH3Cl बनता है, यानी क्लोरोमेथेन बनती है। और प्लस क्या बनता है? HCl प्लस क्या बनता है? HCl बनता है। देखिए इसके अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन से एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को ये क्लोरीन क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, और हटा करके स्वयं HCl बना लेता है और एक हाइड्रोजन को हटा देता है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है और ये अभिक्रिया लगातार चलती है और एक एक हाइड्रोजन है इसमें हटता जाता है और क्लोरीन है वो जुड़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण को समझाइए। हाइड्रोजनीकरण को समझाइए। हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकल और पीडी यानी पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है। यानी जो वनस्पति तेल होता है उससे वनस्पति घी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है जिसके अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये C डबल बॉन्ड C, दोनों तरफ R का मतलब है एल्किल समूह। R का मतलब क्या है? एल्किल समूह, यानी CH3 जुड़ा हुआ है। इसको किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? देखिए हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर। और क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी और ये जो एक डबल बॉन्ड है वो किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड के अंदर बदल जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसका उपयोग है वो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने में काम में लिया जाता है। एथेन का रासायनिक सूत्र लेकर बिंदु संरचना समझाइए। एथेन का मतलब क्या हुआ? मेथ शब्द आते ही एक कार्बन और एथ आते ही कितने कार्बन? 2 कार्बन। ये 2 कार्बन एथेन यानी कार्बन के कितनी संयोजकताएं हैं? यहाँ 4 बंध है, चारों सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें दिया हुआ है बिंदु से है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं और क्रॉस के चिन्ह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार कार्बन के 3 और 4 इलेक्ट्रॉन और एक एक इनसे हाइड्रोजन और जुड़ जाती है। इस प्रकार
इसमें भी इसी प्रकार जुड़ जाती है। तो देखिए आगे इसमें समझाया गया है कि ये 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन से इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और दूसरे के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और क्या बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन है। ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। एन सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसका सूत्र क्या होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन की संख्या है उसको दुगुना करके 2 जोड़ दीजिए। तो ब्यूटेन के अंदर कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन 4 दूने 8+2 कितने हो गए 10। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा C4H10 और श्रृंखला के रूप में लिखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। इसको किस रूप में लिख सकते हैं CH3 CH2OH के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है OH, जिसको एल्कोहल कहते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको ऑल बोला जाता है। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 12। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 11। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर